इस लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। आपके घर परिवार वालों से भी आपके द्वारा बताया गया कि उन्हें भी तो फोन मेरे घर कॉलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि इस लड़की को बिठाओ, अपनी बेटी को बिठाओ, इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, इसको सस्पेंशन कराएंगे, इसका तुम्हारे घर को ढा दिया जाएगा, तुम्हारे मुस्तकबिल को ढा दिया जाएगा। बाहर मेरे चाचा लोग खड़े हुए हैं, उनको भेजा गया है कि अपनी भतीजी को बिठाओ। मैं नहीं हटने वाली जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों का सस्पेंशन करा दिया जाता है जब वो प्रोटेस्ट के लिए बैठते हैं। हमारी एक आवाज़ ये भी है कि हमारे भाइयों का डिटेंशन रुकवाया जाए, सस्पेंशन रुकवाया जाए, और हमारी सबसे पहला मुद्दा है फ़ी हाइक को कम करा जाए। इसीलिए हम सारी बहनों ने और भाइयों ने मिलकर ब्लैक मार्च किया है। अच्छा, ये बताइए, जो आजकल जो वीडियो सामने आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामी जिस तरीके से बदसलूकी कर रहा है, रवैया अपना रहा है, उसको देखकर क्या कहना चाहते हैं? क्या चाहता है इंतजामी की मंशा क्या है? इंतज़ामिया हमसे मिल ही नहीं रहा है। हमारी सबसे पहली डिमांड थी कि VC मैम हमारे पास आएँ, जो कि हमारे पास नहीं आ रही हैं। हमें किसी तरह का मैसेज नहीं मिल रहा है उनके द्वारा। हम 3 दिन से लगातार यहाँ धरना कर रहे हैं और हमारी हिम्मतें तोड़ना चाह रही हैं, लेकिन हमारे जज्बे और हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। चाहे वो हमारे ऊपर लाखों मुकदमे दर्ज कराएं मुकदमे, कितनों पे कराएंगे, कितनी बहनों पे कराएंगे, कितने भाइयों पे कराएंगे। मेरे बहुत भाई यहाँ पे डिटेंड हुए हैं, मेरे बहुत भाई यहाँ पे सस्पेंड हुए। कराएं, एक उसमें मैं भी शामिल हूँ, कराएं कुछ, ठोके मुकदमा। कितने के बारे में कहना चाहती हैं? उनका रवैया जो देखने को आ रहा है, जिस तरह की वीडियो वायरल हो, हमारे जो प्रोक्टर साहब हैं, हम उनका रिजिग्नेशन चाहते हैं। हमारी एक डिमांड ये भी। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है, हमारी बहनों के हिजाब खींचे हैं, हमारी बहनों के नकाब खींचे हैं, हमें घसीटा गया है, हमें दबाया गया है, कुचला गया है। यूनिवर्सिटी की तारीख में कभी इस तरह की विजुअल बाइट सामने नहीं आती है। यूनिवर्सिटी जा कहाँ रही है, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या लगता है आपको? ये हमारी मैम जो है पहली महिला हैं जो VC हैं, हमें उम्मीद थी कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। उनके बनते ही इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। ये बहुत शर्म की बात है। हमारी सरकार क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या ऐसे ही बढ़ेंगी बेटियां? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेंगी बेटियां? मुझे बहुत शर्म आती है और मैं PM साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें। मैं CM साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। अभी हम खड़े हैं बाबे सैयद गेट पे। MU का जो मुख्य द्वार है बाबे सैयद, वहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार फीस वृद्धि को लेकर के फीस बढ़ाई गई है और प्रोक्टोरियल बोर्ड लगातार जो है कि प्रताड़ित कर रहा है, FIR कर रहा है और बच्चों को स्टूडेंट्स का सस्पेंशन हो रहा है। उसको लेकर के पिछले 3 दिनों से यहाँ छात्र धरने पर हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी कोई पैसे कमाने की जगह नहीं है जहाँ पे आप फीस को जो है कि बढ़ाते हैं। कर सकेंगे, लेकिन वो अचानक से फीस बढ़ा देते हैं। अब उनके पास कुछ 1 महीने का टाइम है, वो अपने घर को कौन सा सामान ऐसा बेच दें कि वो फीस जमा कर पाए। ये इनकलाब है, हजरत मोहानी का इनकलाब, ये इनकलाब है मजाज लखनवी का इनकलाब। आपकी अगर हिम्मत है, आप अपने आप को डकैत कहते हैं, हम कहते हैं आप डकैत है, राजमात है, मगर हम डकैतों के भी डकैत हैं। हम आपके उन इलाकों पर डाका डालेंगे जहाँ से आपकी ये पॉलिसीज बन रही है। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में आपकी वाइस चांसलर को ये नहीं पता होता क्या डिसाइड हो रहा है। हमारा मजहब भी कहता है जितना जुल्म करना गुनाह है उतना ही जुल्म सहना भी गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ही बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह खेलने के लिए आया है, इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, वो मेहरबानी करके वहाँ पे एक ग्रुप बना के ले। हमारे साथ बदतमीजी हुई, इसके साथ बदतमीजी हुई, ये नहीं है कि पर्टिकुलर हमारे साथ बदतमीजी, वो सबके साथ बदतमीजी। बिल्कुल हम क्रेडिट नहीं दे रहे खुद को कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। सारी बहनें एक साथ हैं, हम सब हक के लिए लड़ने आए हैं। यहाँ पे इलेक्शन के लिए जो लड़ने आए हैं वो मेहरबानी करके सही बात। यहाँ हमारा मकसद है, हम अपनी हक की आवाज़ उठाने आए। हमारी बहनों पे जुल्म ज्यादती हुई है, हमारे भाइयों का सस्पेंशन हुआ है, हम उसको रुकवाने आए हैं। हम अपने फी हाइक के मसले को हटवाने आए हैं। इन लोगों को हमारी VC मैम का दिल नहीं लड़ता जब हमारी बहनों बेटियों को खींचा गया, घसीटा गया, नहीं लड़ता। बल्कि मेरे घर पे कॉल जाती है कि इस बच्ची को हटाओ। हमारी एक मैम आती है, वो मुझसे कहती है ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, उनको नहीं पता लड़कियाँ क्या कर रही हैं। 3 दिन से वो यहाँ आ रही हैं, हमें हटाने आ रही है, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं यहाँ।
लड़कियों को धक्का देती हैं, खींचती हैं और फिर झूठे इल्जामात लगाती हैं। हम यहाँ से सुबह से भूखे प्यासे बैठे रहते हैं रात में 10 बजे तक, इसलिए नहीं, किसी फेम के लिए नहीं बैठे रहते। अल्हम्दुलिल्लाह वो फेम हमें सोशल मीडिया से मिल जाता है। हम इस फेम के लिए नहीं आ रहे हैं। 2000 हमारे लिए बड़ी बात नहीं है देनी, हम आप सब के लिए आ रहे हैं ताकि ये आज इनको मौका ना मिल जाए कि ये कल भी हमें ऑपरेट कर दें किसी और रीजन लेकर। जो यहाँ मौजूद है सोशल मीडिया के जरिए हमारी सब बातें पहुँचाए, जो यहाँ मौजूद नहीं है वो भी हमारा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाए कि हमारे ऊपर किस तरह जुल्म हो रहा है। हमारी सरकार क्या नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ऐसे ही पढ़ेंगी बेटियाँ? क्या ऐसे ही हिजाब खींच रहे हैं, आप उनका नकाब खींच रहे हैं, आप उनको मुस्तकबिल को ढाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगी बेटियाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे घर से लोगों को भेजा जा रहा है, मेरी माँ के पास फोन जा रहे हैं, मेरे घर से फोन आ रहे हैं, बाहर मेरे चाचा खड़े हैं, वहाँ भेजा गया है, वकीलों को भेजा गया है, लोगों को भेजा गया है कि इस बच्ची को हटाओ। ये क्या कर रही है? इसका हम सस्पेंशन करा देंगे, इसको घर को उठाएंगे। आप मेरा साथ देंगे अगर मेरी सेहत पे बनी? आप मेरा साथ देंगे? मुझे लग रहा है कि मैं अपनी सेहत से जा सकती हूँ। मैं जा चुकी हूँ, ज़हनी तौर पे बीमार हो चुकी हूँ। मैं उस दिन भी गिरी थी, मुझे उम्मीद है कि मैं आज भी गिर जाऊंगी। मेरे अंदर बिल्कुल कुव्वत अब बची नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो आप मेरा साथ देंगे? हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, फी हाई। यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं फी हाई को कम कराने के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने प्रॉक्टर टीम ने बदतमीजी की, मैन हैंडलिंग की, मिसबिहेव किया। इस वजह से अब हमें उनका रिजिग्नेशन भी चाहिए। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि जो सस्पेंशन लेटर इन्होंने बच्चों को दिया, ये कहकर कि उन्होंने प्रॉक्टर टीम में हमारा ये सब किया है, वो भी वापस लें। अगर वो वापस नहीं ले सकते तो अपनी प्रॉक्टर टीम को रिजाइन करवाएं, क्योंकि उन लोगों ने भी हम लोग के साथ बदतमीजी की है। और यहाँ हम सब आई विटनेस है और हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। आओ मेरी बहनों, आओ आगे आओ मेरी बहनों। इस बार तो मेरी से बुलाओ। आप ये बोलो, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब। सबसे पहले मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग धरने में आए हैं माशाल्लाह सब काबिल मुबारकबाद इस लोगों के लिए है कि जो 8 साल से एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा था तानाशाही करते हुए कि हम लोग किसी भी धरने को 24 घंटे से ज़्यादा एग्जिस्ट बैठिए भाई, सब लोग बैठ जाओ, थोड़ा इंशाल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाइए। आप सब मैं आज आपको दूसरा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और धरने के ताल्लुक से जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरा परसेप्शन कह रहा है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 2010 से आज तक जितने भी धरने रहे हम लोग सब उसमें इन्वॉल्व थे। मौजू अगर हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा डजंट मैटर, लेकिन हमने एग्जिस्टेंस दिखाई, हमने लड़ाई लड़ी। आने वाली नस्लें इस बात के लिए कहेंगी कि फीस हाइकिंग के मसले पर कौन कौन वो मौजूद थे जो इस फीस हाइकिंग के खिलाफ खड़े हुए, तो अपनी लड़ाई को हल्का मत समझो। तो क्लैशेस की जहाँ तक बात है, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट्स यूनियन की इलेक्शंस की जहाँ तक बात आई, मेरी बहनों ने भी ये इशू रेज किया, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ अगर कोई इस मोटिव से भी आ रहा है लेकिन आपको ताकत देने की निस्बत से आ रहा है तो वेलकम है उसका, क्योंकि एक एक खून करके ही तो घड़ा भरता है। बात पॉलिटिक्स की नहीं है, पॉलिटिक्स तो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन खेल रहा है। अब ये पॉलिटिक्स अगर धरने को डिवाइड एंड रूल करने में कामयाब हो गई तो आप किसी भी जगह स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आवाज दो, स्टूडेंट्स यूनियन इज द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटीज ऑल बॉडीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ एक बैनर है स्टूडेंट यूनियन का। मैं किसी की यहाँ हिमायत करने नहीं आया कि स्टूडेंट यूनियन ने कभी कोई बहुत बड़ी जंग जीती या कुछ ऐसा हुआ। देखिए अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरा एमएलए अगर गलत आ गया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से छीन लेना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा? देश का प्रधानमंत्री अगर किसी भी कंट्री का कोई गलत साबित हो जाता है तो क्या उस देश में इलेक्शंस खत्म हो जाने चाहिए? डेमोक्रेटिक बॉडी का हमें समर्थन करना चाहिए। जो भी मसला है, जो भी बात है, कोई एक शख्स हमारे लिए अगर कमरे से बैठ करके ट्वीट भी कर रहा है ना तो वो हमारी हिमायत ही कर रहा है। हमें उसे खोना नहीं है, हमें सबसे पॉजिटिव बातें करनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। गर्मी का माहौल है, गरम नरम सब लोग हैं माशाल्लाह, तो सबको साथ लेकर इसलिए चलना है। किसी की सुननी भी है, किसी से कोई बात ऐसी ना कहें कि जिसको बुरी लग जाए, किसकी दिल आज़ारी हो जाए। लाइब्रेरी में जो लोग रुक गए हमें उनसे भी कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा हो सकता है किसी कंपटीशन में हो, कल किसी का एग्जाम हो, कोई मसला नहीं है, तादाद बहुत है, लेकिन जिम्मेदारियों को समझें, क्लैशेस से बचें। पॉलिटिक्स की जो बात है, जिसका जो देखो सबसे चीज़ मुतमईन की ईमान की है,
अगर मैं यहाँ खड़े होकर के अपने ईमान में मुतमईन हूँ, अपने ज़मीर में मुतमईन हूँ, तो फिर मैं सही हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स यूनियन भी एक आप ही का कॉज है, आप ही की बॉडी है। मुझे बताइए कोई ऐसी बॉडी हो ये बिना बैनर की बॉडी है। ये बैनर जो है आपका ऑफिशियल नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर अमोटा का इलेक्शन जो होता है, अमोटा वाले इलेक्शन अपना क्यों कराती हैं? उन्हें मालूम है अमोटा की क्या हैसियत है, नॉन टीचिंग की क्या हैसियत है, उसके अलावा कोर्स के मेंबर्स की क्या हैसियत है। आप जब तक इन बॉडीज़ में नहीं घुसेंगे, इन बॉडीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव की पावर को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप वाइस चांसलर से टेबल टॉक में वो इंटेलेक्चुअल जो टॉक होती है, जो जिसको आप बुद्धिजीवी टॉक भी कहते हैं हिंदी में, उसको आपको नहीं समझ में आएगा। आप उनकी